नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए जानते हैं झारखंड की। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की पावन नगरी में लगातार दूसरे वर्ष भी श्रावणी मेला नहीं लगेगा। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि यात्रियों को देवघर आने की अनुमति नहीं है क्योंकि लगातार कोरोना का मामला बढ़ रहा है। यात्रियों का बाबा धाम में प्रवेश को रोकने के लिए 5 स्थानों पर चेक पोस्ट लगाया जा रहा है। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि हाल फिलहाल के दिनों में देवघर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में बाहर से आने वाले यात्रियों को यहां आने पर रोक रहेगा। बाहर से आने वाले यात्रियों को देवघर आने से रोकने के लिए ही 5 जगहों पर चेक पोस्ट लगाया जा रहा है। उन्होंने इस बाबत 1000 की संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल लगाए जाने की भी जानकारी दी है। उल्लेखनीय है कि श्रावणी मेला बैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ श्राइन बोर्ड के नियंत्रण में है, जिसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं में है। इधर विश्व के सबसे लंबे मेले के रूप में विख्यात श्रावणी मेले की कोई भी तैयारी संचालित न होने से यह साफ हो गया है कि अब श्रावणी मेले का आयोजन इस वर्ष भी होना संभव नहीं है। सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल थाना क्षेत्र के मस्जिद मोहल्ला निवासी वसीम अंसारी को चांडिल पुलिस ने चोरी के आरोप में जेल भेज दिया है। इस संबंध में चांडिल थाना पीएसआई की अनीता कुजूर ने बताया कि चांडिल थाना क्षेत्र के चिलगू कॉलोनी में रविवार की रात करीब 12 बजे कुश महंती के घर पर वसीम अंसारी घुस गया था। उसने पैंट और शर्ट से मोटरसाइकिल की चाबी व रुपए निकालकर भागने के क्रम में मोटरसाइकिल को भी चोरी करने का प्रयास किया। इस दौरान अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल गिर गई, जिसकी आवाज सुनकर घर वाले चौकन्ने हो गए और शोर मचाने लगे, जिसके बाद घर वालों और पड़ोसियों ने दौड़ाकर वसीम को एनएच के किनारे से पकड़ लिया। कुजूर ने कहा कि ग्रामीणों ने देर रात ही उसे चांडिल पुलिस को सौंप दिया था, जिसके बाद सोमवार को पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि विपक्ष को कड़े से कड़े सवाल पूछने चाहिए, लेकिन सरकार को भी जवाब देना चाहिए। बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले संसद परिसर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सभी दलों से सदनों में सबसे कठिन और तीखे सवाल पूछने का आग्रह करना चाहता हूं, लेकिन सरकार को भी अनुमति देना चाहिए कि शांतिपूर्ण माहौल में जवाब दे सके। उन्होंने कहा कि इससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा, लोगों का विश्वास मजबूत होगा और विकास की गति में सुधार होगा। मोदी ने यह भी कहा कि अधिकांश सदस्यों का टीका लगाया गया है और उन सभी से दोनों सदनों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्र के दौरान कोविड-19 महामारी से जुड़े हर मुद्दे और उसके खिलाफ लड़ाई पर चर्चा जरूर होगी। वहीं विपक्षी दलों ने केंद्र द्वारा कोविड की दूसरी लहर से निपटने के मुद्दे को उठाने का फैसला किया है। मोदी ने कहा कि सवाल पूछे मगर जवाब भी सुने। केरल राज्य में बकरीद पर कोरोना प्रतिबंध में 3 दिन की छूट देने के केरल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, बल्कि राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सोमवार शाम तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई यानी 20 जुलाई को होगी। ज्ञात हो कि यह याचिका पीकेडी नानवीआर ने दायर की है। याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप याचिका के रूप में दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि केरल सरकार ने 18 जुलाई से 20 जुलाई तक बकरीद त्योहार के लिए कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी है, जबकि यह फैसला स्वास्थ्य विभाग की सलाह के बिना ही जारी किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल व्यापारी व्यवसायी समिति की सलाह पर यह फैसला किया है। इधर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील विकास सिंह ने कहा कि केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 10% है, जबकि यूपी में मात्र 0.04% है। जब यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती तो केरल में बकरीद के लिए लॉकडाउन में छूट कैसे दी जा सकती है।
जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में सोमवार को उस वक्त जबरदस्त हंगामा हो गया जब प्रसूति विभाग में इलाजरत एक महिला और उसके 3 घंटे के नवजात की मौत हो गई। इससे परिजन आक्रोश में आ गए। डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। मृतक महिला का नाम गुड्डी मुखी है और वह भालूवासा हरिजन बस्ती की रहने वाली है। प्रसव पीड़ा होने के बाद परिजनों ने तड़के 3 बजे एमजीएम में भर्ती कराया था। इधर परिजनों ने बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि प्रसूता दर्द से तड़पती रही। कई बार नर्स और डॉक्टर को बुलाने भी गए लेकिन सभी मोबाइल में व्यस्त रहे। किसी ने आकर चेकअप नहीं किया। मृतिका के पति विमल मुखी के मुताबिक उनकी पत्नी को खून की जरूरत थी। वह दर्द से तड़प रही थी। सुबह 5 बजे बच्चे को जन्म देने के बाद लगातार खून बहता रहा। नवजात का भी चेकअप नहीं किया गया। इधर कुछ घंटे के बाद ही बच्चे की मौत हो गई। फिर आधे घंटे बाद तड़प रही पत्नी की भी मौत हो गई। इस दौरान कई बार नर्स और डॉक्टर को बुलाने भी गए लेकिन सभी मोबाइल में व्यस्त रहे। किसी ने भी आकर चेकअप नहीं किया। केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए महत्वाकांक्षी हवाई संपर्क योजना को मंजूरी दे दी है। अब लद्दाख के सभी क्षेत्र जल्द ही हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगे। लद्दाख क्षेत्र में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए सरकार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 4 नए हवाई अड्डे और 37 हेलीपैड बनाने की योजना बना रही है। लद्दाख क्षेत्र की 6 घाटियों को भी हवाई पट्टियों से जोड़ा जाएगा। मौजूदा समय में लेह और कारगिल में ही एयर स्ट्रिप है। इनमें से कई हवाई पट्टियों के इसी साल के अंत तक चालू होने की संभावना है। ज्ञात हो कि भारत चीन के बीच चल रहे गतिरोध के बीच केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का विकास करने के लिए बनाई गई योजना को केंद्र सरकार ने जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए सबसे पहले लद्दाख के सभी इलाकों को जल्द ही हवाई रूट से जोड़ा जाना है। वैसे तो लद्दाख पहले से ही हवाई मार्ग से जुड़ा है लेकिन अब केंद्र सरकार ने जिस महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है उसके मुताबिक लेह और कारगिल में उन्नत तकनीक के 37 हेलीपैड बनाए जाएंगे। इनमें से 7 हेलीपैड लेह में और 30 हेलीपैड कारगिल में बनाए जाएंगे। ज्ञात होगी कारगिल में अभी तक हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय वायुसेना करती है और अभी तक नागरिक संचालन शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। मौजूदा समय में लद्दाख रीजन में 8 हेलीपैड हैं जिनमें 5 लेह में और 3 कारगिल में है जिनका आधुनिकीकरण किया जाना है। जातीय समीकरण लेकर चल रही कांग्रेस अब इस समीकरण में मात खाती नजर आ रही है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार और राज्य कांग्रेस की कमान अब राज्य के मालवा क्षेत्र के पटियाला में केंद्रित हो गई है। ज्ञात हो कि पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला से ही हैं। दोनों ही सिख परिवारों से हैं और एक ही जाति सिद्धू से हैं। सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर कांग्रेस और राज्य में विभिन्न चर्चाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सबसे बड़ी चर्चा कैप्टन और सिद्धू के मध्य टकराव की ही है क्योंकि कैप्टन पिछले ही माह सिद्धू को अपने मुकाबले पटियाला से विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे चुके हैं। पंजाब कांग्रेस की प्रधानी को लेकर सिद्धू पार्टी हाईकमान के साथ साथ राज्य में कांग्रेस के नेताओं और विधायकों से लॉबिंग कर रहे थे। इधर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर सिद्धू को अध्यक्ष पद दिए जाने के विरोध में पार्टी में टूट की संभावना भी व्यक्त की थी। इसके बावजूद कांग्रेस ने कैप्टन के दबाव की परवाह किए बगैर ही सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। खूंटी जिला अंतर्गत कर्रा थाना क्षेत्र के मुटवा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट के दौरान मची भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कर्रा थाना क्षेत्र के मुटवा गांव में भूमि विवाद को लेकर वृद्धा भोला उरांव को भीड़ ने लाठी डंडे से पीटकर मार डाला। मृतक रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के तंजू गाँव का निवासी है। इस हत्याकांड के मामले में मुटवा गाँव के 7 लोगों को नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त 50 से 60 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। इस संबंध में पुलिस को दिए बयान में मृतक भोला उरांव का भतीजा
अनिल कच्छप ने बताया कि उसके चाचा रविवार को 50 से 60 मजदूर लेकर मुटवा गांव में सनपत कुमार तिवारी की जमीन पर काम करने गए थे। सनपत कुमार तिवारी चट्टी भंडरा लोहरदगा के निवासी हैं। चाचा मजदूरों से काम शुरू कराने जा रहे थे कि गांव से 50-60 की संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची। सभी हरवे हथियार से लैस थे। भीड़ में शामिल लोगों के हाथ में टांगी, डोली, तोना, फरसा आदि हथियारों से अचानक भीड़ ने मजदूर पर हमला कर दिया। भागने के क्रम में भीड़ ने भोला उरांव को भी घेर लिया और लाठी डंडे से उनकी पिटाई शुरू कर दी। इससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई।